हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की गणित से त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है ये एक स्पेशल शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का संबंध क्या है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, ट्रिगोनमेट्री इसके इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब इसका संधि विकसित कर दें, अगर हम इसको बांट दें, शब्दों को तोड़ दें, तो ये ग्रीक शब्द है। ये ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब है 3, गोन का मतलब है भुजा, मेट्रॉन का मतलब है माप। अर्थात किसी त्रिभुज में ट्राई का एंगल जिसे बोलते हैं हम लोग, तीन कोणों और भुजा में जो संबंध होता है उसको मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है? प्राचीन काल में खगोलविद त्रिकोणमिति का उपयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते हैं। प्राचीन काल से ही इसका उपयोग करते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकीय उन्नत विधियाँ त्रिकोणमितीय संकल्पनाओं पर आधारित है। आज भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, जैसे बड़े बड़े पुल हो गए, वो सब बड़े बड़े टावर हो गए, उन सब का प्रयोग हम त्रिकोणमिति के माध्यम से ही बेहतर तरीके से करते हैं। इसके प्रयोग से बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंचे ऊंचे टावरों की ऊंचाइयाँ भी आसानी से नापी जा सकती हैं। ठीक है, बड़े बड़ी टावर हैं, ऊंचाइयाँ हैं, उसमें कैसे नापें? बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं, कैसे नापें? तो उनकी ऊंचाइयाँ नापने के काम भी आता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं हम लोग। वस्तुतः त्रिकोणमिति का प्रयोग हम समकोण त्रिभुज की संकल्पना को केंद्र में रखकर ही करते हैं। हम जब भी त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में एक संकल्पना चल रही होती है समकोण त्रिभुज की। जैसे कि ये आप देख रहे हो, चित्र देख रहे हैं, ये तो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार की एक बच्चा कुतुब मीनार देखने गया और यहाँ पे खड़ा हो गया और यहाँ से वो कुतुब मीनार को देख रहा है। तो अब यहाँ से वो उसका सिरा देख रहा है, उसके मन में जब सवाल आया, जिज्ञासा हुई कि ये कितनी ऊंची है, इसकी ऊंचाई कैसे नापेंगे? तो ये देखो, इसके आँख से ये ऊपर को देख रहा है और ये इसके आधार से कितनी दूर खड़ा है। तो अगर हम इसकी आधार से उसके टॉप को मिला दें और इसके जड़ से बालक के जड़ से इसके जड़ को मिला दें, आधार को मिला दें, तो एक समकोण त्रिभुज जैसा हमारे सामने एक संकल्पना आ जाती है। ठीक है, इसी को आधार बना करके हम अपना सवाल करते हैं, समकोण त्रिभुज की छवि बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं। अब हम बात कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम त्रिकोणमिति के लिए हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज का संकल्पना होनी चाहिए जिसको हम केंद्र में रख करके अपने सवाल करते हैं। अब इसकी एक हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? देखो, इसे आधार बोलते हैं। जनरली हम इसको आधारित बोलते हैं, जिस पर त्रिभुज नीचे बना रहता है उसे आधार बोलते हैं। ये तिरछी भुजा तो सदैव कर्ण रहती है, ये कर्ण हो गया, और ये लंब हो गया। ये लंब भुजाएं होती है वैसे, पर आधार लंब और कर्ण। ये 90 अंश का होता है, ये समकोण है। ये क्या है? जब ये समकोण है तो बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? ये न्यूनकोण हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? न्यूनकोण हो जाएंगे। तो हम इसके अंतर्गत हम भुजाओं के अनुपातों को न्यूनकोणों के सापेक्ष ही ज्ञात करेंगे। मतलब हमें जब भी कुछ हल करना होगा सवाल, तो हम हमेशा न्यूनकोण के सापेक्ष ही सवालों को या अपनी जिज्ञासाओं को, जो भी हम जानना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, वो न्यूनकोण के सापेक्ष ही हल की जाती है सदैव। ठीक है, अब कोणों के जो ये भुजाओं में जो ये अनुपात होता है, ये इस अनुपात को हम 6 प्रकार से लिख सकते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात। इन अनुपातों को, अनुपात में क्या क्या है? देखो, लंब है, कर्ण है, आधार। अनुपात 2 राशियों में होता है। ठीक है, जब हम लंब और आधार का अनुपात लेते हैं तो उसका कुछ और नाम होगा। लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं, कुछ और नाम होगा। तो ये जो संयोजन है,
लंब कर्ण और आधार का दो दो भुजाओं का अनुपात, चाहे वो लंब और कर्ण में हो चाहे वो लंब और आधार में हो, हम 6 प्रकार से लिख सकते हैं इस अनुपात को। जैसे यहाँ पे दिखाया, इन अनुपातों को हम 6 प्रकार से लिख सकते हैं। मैं लिख भी रहा हूँ आपके लिए। जैसे लंब बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और इसका जब उल्टा करके लिख दें तो व्युत्क्रम करके लिख दें तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। तो इस प्रकार हमने इसको 6 प्रकार से लिख दिया। ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व आर्यभट्ट ने लंब बटे कर्ण का नाम दिया था। लंब बटे कर्ण एक अनुपात हो गया। लंब बटे कर्ण को उसने नाम दिया था ज्या। उसने नाम दिया ज्या है। ये ज्या को बाद में अंग्रेजी गणितज्ञों ने नाम दिया साइन। कालांतर में धीरे धीरे आधार बटे कर्ण का भी नाम रखा गया, लंब बटे आधार का नाम, हर एक अनुपात का नाम रखा गया। परंतु सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व लंब बटे कर्ण का नाम हमारे महान गणितज्ञ जो कि भारत के थे आर्यभट्ट जी ने, इनका नाम साइन या ज्या रखा था। बाद में इसको साइन बोला गया। ठीक है। बाद में अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने साइन का छोटा रूप कर दिया, उसे बोला उसने SIN साइन, शॉर्ट रूप में इसको साइन कहा गया। ठीक है। सन 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ सन जोनास मोरे ने कोसाइन, अभी कोसाइन का संक्षिप्त रूप तो क्या हो गया, कॉस हो गया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि हमारे पास 6 अनुपात हैं। ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इन 6 अनुपात के 6 नाम हो जाएंगे। इसका नाम साइन है, इसका नाम कोसाइन है, इसका नाम टेंजेंट है, फुल नेम बता रहा हूँ मैं आपको। इसका नाम क्या है, लंब बटे कर्ण, कोसेकेंट है। इस प्रकार इनके अलग अलग नाम हैं। तो इनको हमने शॉर्ट रूप में ही याद रखना है। जैसे इसको बोलेंगे हम साइन, इसे बोलेंगे हम कॉस, इसे बोलेंगे हम टेन, इसे बोलेंगे हम कोसेक, इसे बोलेंगे कॉस, इसे बोलेंगे कॉट। ठीक है। तो कोण ए के सापेक्ष, और फिर से हमने एक चित्र बना दिया यहाँ पे, देख रहे हैं आप। इस कोण, एक चित्र है, ये समकोण त्रिभुज है। इसे मैं लंब बोल रहा हूँ, इसे कर्ण बोल रहा हूँ। K फॉर कर्ण, L फॉर लंब, A फॉर आधार। शॉर्टकट में याद करने का तरीका सभी लोग जानते हैं इसको, बड़े भाई बहन तुम्हारे सभी जानते हैं कि लाल बटे कक्का पढ़ते हैं इसको हम, लाल बटे कक्का पढ़ा जाता है। इसमें 3 अक्षर हैं, 1 2 3 ये हैं, 3 अक्षर नीचे हैं। हर 2 अक्षरों से एक अनुपात बना है। तो लंब बटे कर्ण एक अनुपात है, आधार बटे कर्ण एक अनुपात है, लंब बटे आधार, ये मतलब एक ये अनुपात शो कर रहे हैं सब। ठीक है। और उल्टा अनुपात कर देंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इन सभी अनुपातों के मैंने यहाँ पे नाम रख रखे हैं, देख सकते हैं आप। साइन ए लंब बटे कर्ण, BC बटे AC, कौसे के कर्ण बटे लंब, AC बटे BC, कौस ए बटे के आधार बटे कर्ण, AB बटे AC, से के कर्ण बटे A, AC बटे AB, टेन ए लंब बटे A, BC बटे AB। लंब L का मतलब लंब है, लंब कहाँ है, ये लंब है। लंब, इसको लंब क्यों बोल रहे हैं, कोण ए के सामने वाली भुजा को लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और कोण के साथ वाली भुजा जो कि संलग्न होती है उसे हम आधार बोलते हैं। ये मैं अगले पेज में बताऊंगा आपको। कॉट ए आधार बटे लंब, AB बटे BC, ये सब 6 अनुपात हमने लिख लिए हैं। अभी मैं जिस बारे में बात कर रहा था कि कौन क्या होता है, देख लीजिए। ये जो हमारे पास लिखा है कर्ण, ये लंब है, आधार, एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो जिस कोण के सापेक्ष हम अनुपात ज्ञात करेंगे उस कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। इस कोण के सापेक्ष भुजा क्या होती है, लंब कहलाती है। उस कोण की संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, जो साथ में लगी रहती है भुजा, संलग्न। कर्ण लगा तो कर्ण भी है, पर कर्ण तो सब पे जानते हैं कर्ण है, परंतु जो दो भुजाओं में हमें जो कन्फ्यूजन होता है, लंब और आधार में तो होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब है, और कोण ए के साथ जो संलग्न भुजा है ये वाली, जो कि लंब भुजाओं में से एक होती है, उसे आधार कहते हैं। उपरोक्त आकृति में कोण ए के सम्मुख भुजा BC लंब कहलाएगी। ठीक है। और कोण ए के संलग्न भुजा AB को हम आधार
कहते हैं। फिर से चित्र बना दिया आपके सामने। आधार कौन है, लंब कौन है, कर्ण कौन है। कोण, अगर इन्हीं नामों को हम कोण सी के सापेक्ष लें, अब हमारे पास कोण सी के सापेक्ष इसके सापेक्ष देखें हम, तो कोण सी के सापेक्ष ये लंब हो जाएगा और कोण सी के सापेक्ष ये आधार हो जाएगा। तो कोण सी के लिए ये लंब है क्योंकि सामने वाली भुजा है, और कोण सी के सापेक्ष ये आधार है क्योंकि संलग्न भुजा है। ठीक है, नोट, अर्थात लंब व आधार कोण के सापेक्ष परिवर्तनीय है। लंब और आधार जो है ये परिवर्तनीय है। अगर कोण सी है तो लंब ये है, अगर कोण ए है तो लंब ये है। तो ये आपस में इंटरचेंजेबल है। कोण को थीटा से भी प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखाऊँ साइन बोलूँ कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, हमने पढ़ रखा है लंब बटे कर्ण। और लंब क्या है यहाँ पे, लंब है BC और कर्ण क्या है AC। ऐसे ही cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC। ठीक है, उसी प्रकार tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो थीटा जहाँ लिखा हुआ है, थीटा किसके आगे लिखा हुआ है, ए के आगे लिखा हुआ है, तो इसी के सापेक्ष हम कोणों को पढ़ेंगे। लंब कौन है, आधार कौन है। लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, लंब है BC, आधार क्या है AB। तो हमेशा चित्र के हिसाब से हम नामकरण कर देते हैं, कौन BC लंब है कि AB लंब है। तो ये थीटा ये है तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो ये तो तीनों हो गए। बाकी इनके उल्टे वाले जो हैं व्युत्क्रम, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है कोसेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, इसका उल्टा क्या होता है, याद रखना चाहिए, कोसेक होता है कोसेक थीटा। इसका उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये भी आप डायरेक्ट इनका मान लिख सकते हैं इसी प्रकार। जैसे मैं लिख दूँ AC बटे BC, उल्टा कर दिया AC बटे AB, और यहाँ AB बटे BC। ये सब हमें आसानी से कैसे मिल जाते हैं याद करने के लिए, क्योंकि हमने ये सूत्र याद कर लिया है, कौन सा, लाल बटे कक्का। इस सूत्र का ध्यान रखेंगे तो एक अनुपात ये वाला है लंब बटे कर्ण, एक है आधार बटे कर्ण और एक है लंब बटे आधार। तो ये जब हम सीधा अनुपात पढ़ रहे हैं तो लंब साइन बटे साइन है, फिर कॉस है, फिर टेन है। पहले साइन आ जाएगा, फिर कॉस आ जाएगा और फिर टेन। इधर से पढ़ेंगे तो उल्टा पढ़ेंगे इधर से, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, इसके लिए सेक हो जाएगा और इसके लिए ये टेन हो जाएगा। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। तो इस फिलहाल का वीडियो इतना ही। ये हमारा इंट्रोडक्शन है, इसको ध्यान से पढ़ें और देखें वीडियो को बार बार। ओके, गुड लक।